बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई। फिर ताहिरुल कादरी और जहीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकशाफ, कौम से भी गिला किया कि एक मुंतखब वजीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासतदानों का तो एहतसाब हो, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। किर्गिस्तान के दारकूमत बिश्कीक में मकामी तलबा के ग्रुपों के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। पाकिस्तानी तालिब इल्मों पर तशद्दुद भी किया। पुरतशद्दुद वाक़यात में कई तालिब इल्म ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना है कि झगड़ा किर्गिज़ तलबा के मिस्री तालिबात को हिरासत करने के बाद शुरू हुआ। बिश्कीक में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब से उनकी मुलाकात हुई है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। बिश्कीक में फंसे पाकिस्तानी तलबा तालिबात बदस्तूर रिहाइश गाहों तक महसूर। पाकिस्तानी तालिबा ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते। 13 मई को झगड़ा मिस्री तलबा से हुआ था, मगर गुस्सा कल रात पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। पाकिस्तानी लड़कियों ने वॉशरूम्स में छुपकर जिंदगियां बचाईं। किर्गिज़ पुलिस और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हमारी कोई मदद नहीं की। किर्गिस्तान में मैसूर पाकिस्तानी तालिब इल्मों के वालिदैन परेशान। वफाकी हुकूमत से बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मोहम्मद इमरान का बेटा भी किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा में शामिल। पेशावर, सियालकोट, बहावलनगर, आज़ाद कश्मीर, नकियाल से वालिदैन का जियो न्यूज़ से राबता। कहा बच्चे हॉस्टल्स में मैसूर हैं, खाने पीने की किल्लत है। किर्गिज़ पुलिस बच्चों से ताउन नहीं कर रही। ज़िला बहावलनगर के 200 से ज़ायद मेडिकल के तलबा की भी किर्गिस्तान में फंसने की इत्तलात। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। 13 लाख टन दरामदी गंदम में कीड़े कैसे पड़े? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, बाद में कमेटी के TORs में इजाफा कर दिया गया था। MD और GM पास्को को हटाने के बाद नए MD की तैनाती भी नहीं हो सकी। 4 लाख टन इजाफी गंदम की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हो सकी। आटा मिल मालिकान का महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़श्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम खराब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि पुरानी गंदम फी मन 4700 रुपये पर मिल रही है, क्वालिटी भी ठीक नहीं। ओपन मार्केट में फी मन गंदम 3000 रुपये की है, क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। हुकूमत 8 लाख टन तक गंदम, सूजी, बेदा और चोकर की बरामदगी की इजाज़त दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। पंजाब में गंदम की बोरी 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साकिब शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद शामिल हैं। बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने और सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान किया था। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। कहा गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करेंगे और दर हकीकत ताबेदार रहेंगे, हर काम वफाक की मर्जी के मुताबिक ही होगा।
अगर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से बात करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर इन लोगों ने सियासत में मुदाखलत न करने पर इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक कहा था। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी पीटीआई को जेल में हर सहूलत मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास में मरीम नवाज को पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट से रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने FC के जवानों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम करने पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात के लिए वक्त देने पर पार्टी कायद का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। अहम उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और PTI के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ शामिल हैं। आम इंतख़ाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। NA 148 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हुई थी। खुशाब में खौफनाक हादसा। ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 5 खवातीन समेत 14 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान बनू से मजदूरी के लिए खुशाब आ रहा था। पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह, सक्खर और डेरा गाजी खान में 47, सिब्बी 46, हैदराबाद, सरगोदा और साहिवाल 45, फैसलाबाद और मुल्तान 44, तुरबत और नौकंडी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46 और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में वुकला की सहूलत के लिए कबूतर चौक से सिटी कोर्ट तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में कहा कि सिंध हुकूमत वुकला के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नारोवाल में गन पॉइंट पर लड़कियों की वीडियो बनाने वाले गैंग के 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खोकर वाली झाल के करीब मुल्ज़िमान लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मुल्ज़िमान लड़कियों को ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए बटोर चुके हैं। पेशावर में पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। महकमा खुराक KP का कहना है कि पंजाब के काश्तकारों से 3900 रुपये फी मन के हिसाब से 5000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गंदम खरीदी गई है। गंदम की खरीदारी का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। जिला घोचकी में धान की फसल काश्त करने पर पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धान की फसल काश्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धान की फसल काश्त करने से सेमतों में इजाफा होता है। किसान धान की फसल काश्त करने से गुरेज करें। किसानों का डिप्टी कमिश्नर का फैसला मानने से इनकार। कहा पहले ही गंदम के सरकारी निर्ख नहीं मिले जिससे बहुत नुकसान हुआ है। चमन में बाबे दोस्ती पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ 6 माह से धरना जारी। 14 रोज से शहर का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता।
कोजक टॉप में 20 किलोमीटर तक मालबरदार गाड़ियों की कतारें। धरने के बाइस पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड भी मुअत्तल। दो 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के बेदरीग इस्तेमाल से पाकिस्तान में 60,000 अफराद की अमवात हुई। WHO की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफाइड, डायरिया और TB का बायस बनने वाले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो गई है। दुनिया भर में साल 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया की वजह से 13 लाख अफराद की हलाकत हुई थी। एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को बैक्टीरिया के खिलाफ गैर मौसर कर रहा है। हूँ तो मेरे पे और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। अब मैं तलबात की मुश्किलात को हल करने की भरपूर कोशिश करूंगी। जीती हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम सारे मिलकर भाई हैं, इंशाल्लाह मिलके काम करते हैं। बच्चे उम्मीदवार, बच्चे ही वोटर। पोलिंग भी बच्चों ने ही कराई। गुजरांवाला के सरकारी स्कूलों में जनरल इलेक्शन। तलबा ने भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई, नारे भी लगाए, जीत का जश्न भी मनाया, हार को खुशी से कबूल भी किया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर हेम्स का भी पाकिस्तान हुकूमत को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा इससे नई जर्मन कंपनीज को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। कमाल उदवान अस्पताल के नज़दीक बमबारी। पानी भरने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी। रफा से इनखला करने वाले खानदान की गाड़ी पर ड्रोन हमला। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 83 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली मिसाइल हमला। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्स का कमांडर शहीद, 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस तैयार। समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर रखी है।